आज के न्यूज स्केल लाइव विशेष संवाद में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा बात कर रहे हैं युवा उद्यमी ऋषभ और हर्षल से, जिन्होंने हेल्दी फूड के कॉन्सेप्ट के साथ छोटे शहर से एक बड़ा सपना साकार किया। 3 वर्षों में जंबो फूड को लोगों की पसंद बनाकर अब भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक अपने स्टार्टअप का विस्तार किया है। ये कहानी है नई पीढ़ी की बदली सोच की, सकारात्मक दृष्टिकोण की, आत्मनिर्भर भारत के युवा मॉडल की। देखिए पूरी बातचीत न्यूज स्केल लाइव पर। अभी हम सैलेड्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटस, आइसबर्ग एंड सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल है। हेल्दी फूड पर हमारा काफ़ी अभी फोकस है, लोगों को कितना अच्छा खिला सके और जितना हो सके हम हर चीज़ को हेल्दी कर सके। दिख रहा है ना, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम से। हाँ जी, हाँ जी। ताकि लोगों आजकल बहुत कि लोग अपनी हेल्थ पे फोकस करें और हमारा पूरा उसी पे कंसंट्रेशन है कि हम लोगों को कैसे अच्छा खाना खिला सके, टेस्ट भी डेवलप कर सके एंड हेल्थ का भी उनका ध्यान रख सके। इस पे हमारा अभी पूरा फोकस है। नहीं, बहुत ही मेरे को बहुत खुशी हुई कि नाम सुना था इसका, लेकिन अब इसे जंबो से ऋषभ का भी नाम जुड़ा हुआ जान के तो और डबल खुशी हुई मुझे। और बहुत बहुत बधाई है कि आप अपने इस फील्ड में काफ़ी कौन साथ में रहते हैं हमारे मेरे को पार्टनर है हर्षल मित्तल, उन्होंने साथ में स्टार्ट किया था 3 साल पहले। 3 साल पहले लगाया था और अभी प्लानिंग है तीसरे स्टोर की, तो इसको बढ़ा सकें और लोगों को अच्छा से अच्छा खाना खिला सके, उनकी हेल्थ का ध्यान रख सके, उनको अच्छी सर्विस दे सके। हमारा अभी पूरा फोकस इसी पे ही है। थैंक यू। तो अब मैं थोड़ी देर बाद में आपको उनके जो को पार्टनर हैं हर्षिल, उनसे भी मिलवाऊंगा। थैंक यू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जंबो। जंबो अपने आप में एक पहचाना हुआ नाम है, लेकिन मैं आज पहली बार यहाँ पहुँच पाया हूँ। इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी है, कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि एक बार वहाँ जाइए। मैं उसी उनकी मंशा के अनुरूप यहाँ आया हूँ और यहाँ मैं मिल रहा हूँ हर्षिल मित्तल, जो इसके फाउंडर भी हैं और इसको रनिंग भी जिस तरह से कर रहे हैं, एक नई दिशा के रूप में कर रहे हैं। स्वागत है मित्तल आपका। कि आप मुझे बताइए कि आपने इसकी, आप एक व्यापारी घराने से जरूर आते हैं, लेकिन आपने अपने परिवार की जो बरसों से चल रहा था उसकी एक लाइन चेंज करके नई लाइन दी है। ऐसा क्या कुछ आपके दिमाग में आया, क्या कुछ कल्पना रही आपकी और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? हेलो एवरीबॉडी। पहले तो जय श्री राम। आपका क्वेश्चन ये है कि क्यों लाइक एक हम जो जो भी बिजनेस कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे जीवन में, तो क्यों एक फूड लाइन का, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम लोग आई एम द को फाउंडर, हम लोग 2 पार्टनर हैं कंपनी के अंदर। तो क्वेश्चन लाइक कैसे ये चीज़ डाइवर्ट हुई, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि आज से 3 साल पहले जब हमने जंबो स्टार्ट किया था, एक थॉट था कि यार है ना, शहर में एक हेल्दी और हाइजीनिक फूड प्लेस होना चाहिए। लाइक खाने की बहुत सारी जगह हैं, बट क्या वो अप टू द मार्क है एंड क्या वो अपडेटेड है? हमारे शहर में उस समय हमको कुछ ऐसा लगा नहीं था कि यार अगर हमारे को कुछ हेल्दी खाना है, कुछ ऐसा खाना है कि यार इट्स जस्ट अ गो टू मील, कि शाम को बाइटिंग करनी है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं था कि यार हमारे शहर में दीज थिंग्स आर पॉसिबल। तो फिर हम लोगों ने एक बेसिक सा कन्वर्सेशन था मेरा और ऋषभ का कि यार है ना, चल अपन कुछ ऐसा करते हैं। क्लाउड किचन से सोचा था कि यार एक क्लाउड किचन सेटअप करेंगे, बट धीरे धीरे थोड़ा समझा इंडस्ट्री को, फिर ये जगह मिल गई जहाँ पे हम आज जंबो ऑपरेट कर रहे हैं। स्टार्ट किया बहुत ही लेमन से थॉट से। जब स्टार्ट किया काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर सोचा कि यार क्यों ना इसको एज अ बिजनेस लिया जाए, एज अ लाइक एक कंपनी क्रिएट की जाए। फिर हम लोगों ने 2 साल पहले भिलवाड़ा खोला था। आफ्टर भिलवाड़ा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, कि आप केवल खाना ही नहीं बेच रहे, आप एक ब्रांड भी बना सकते हैं। आप लोगों को एक एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। मैं आपको एक बार डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि ठीक है, आपने जो बात बताई है, लेकिन मैं इससे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि 3 साल से आप ये काम कर रहे हैं। दरअसल देखा गया है कि जहाँ भी बड़े-बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होते हैं और ये आपका जो फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं खुद भी अनभिज्ञ था, लेकिन कोई भी व्यापार जब चलता है, जब उसके पास में क्लाइंट्स होते हैं, तो ऐसी क्या आपकी वैराइटीज हैं, ऐसी क्या आपका प्रोडक्ट है कि आपने लोगों को आकर्षित किया, जो लोग चल के ऊपर तक यहाँ आते हैं?
ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। जो स्टेयर्स हैं उस पे चढ़ने में प्रॉब्लम तो होता है, लाइक एक बहुत ही ईजीनेस कंफर्ट होता है कि आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे हो तो बहुत ही इजीली रीचेबल होते हो, आप विजिबल होते हो, तो ये ड्रॉबैक तो है। बट कैसे हम लोग ले पाए, तो वही एक चीज़ है कि हम लोगों ने वो चीज़ सर्व की जो कि जेन्युइनली हम लोग खुद देख रहे थे, हम लोग खुद खाना चाहते थे। एंड अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, विद अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, कि आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप हमारा फ्रंट किचन ट्राई कर सकते हैं। बैक किचन के अंदर हमने चाइनीज कॉन्टिनेंटल, एंड इट्स नॉट लाइक कि हम लेके केवल देने खिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं। वी आर वर्किंग ऑन अ टेक बेसिस ऑल्सो, कि उस तरह की मशीन से बनाया जाए उसको, लाइक फूड एकदम फ्रेशली आपकी टेबल पे सर्व हो। और एक थॉट हमेशा दिमाग में है, कस्टमर फर्स्ट, कि यार अपना क्या कॉस्टिंग आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो बात की बात है, वी विल सॉर्ट इट आउट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, बट कस्टमर फर्स्ट, कि यार उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि घर से बाहर जब अगर आदमी निकला है और वो 2 पैसे खर्च कर रहा है, लाइक अगर मैं भी हूँ और अगर मैं कुछ पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो आई विल बी लाइक मेरा पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस पैसे का। तो किसी को भी ये नहीं रहे कि यार आज जो मैंने 100-200 जो भी व्हाटएवर मैंने मनी खर्च किया है, वो मेरा मज़ा नहीं आया। तो वो एक चीज़ हम मेक श्योर करते हैं अपने स्टाफ को, अपनी टीम को भी यही चीज़ है कि यार व्हाटएवर यू डू, स्टोर के प्रॉफिट्स को हम बाद में, पहले कस्टमर की सर्विस और उसका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक यही चीज़ हम लोगों को आगे भी लेके जा रही है, और यही चीज़ हम आज भी कस्टमर्स को, लाइक आफ्टर 2-3 ईयर्स इन नॉट ओनली वन सिटी, 2-3 एंड अगेन जैसे कंपनी एक्सपेंड कर रहा है, हमारे को काफ़ी बेनिफिट दे रही है ये सारी चीज़। ये जो आपने किया बहुत काफ़ी, मैं खुद भी प्रभावित हुआ आपकी बात सुन करके। लेकिन जो आप मुझे बता रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे से शहर से निकली चीज़ को आपने केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर में भी ये बताना चाहते हैं कि छोटी जगह से भी बड़े काम की शुरुआत की जा सकती है और उस काम को दूर दूर तक फैलाया जा सकता है। जैसे फ्रेंचाइज देना भी हो सकता है, खुद की स्टॉल भी इंस्टॉलेशन भी हो सकता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ आपका भविष्य की रूपरेखा है? ये बात सही है कि ब्यावर एक छोटा शहर है और यहाँ पे रिसोर्सेज डेफिनेटली थोड़े कम है। नो डाउट कि टेक्नोलॉजी आजकल हर जगह अवेलेबल है सबके लिए। तो हमारे शहर में व्हाट हम लोग जो फोकस करें, एक तो हमारा इकोसिस्टम अच्छा हो, ऐसे लोगों के साथ हम लोग अलाइंड हैं, ऐसी टीम हम डेवलप कर पाएँ, क्योंकि अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, आपको टीम तो चाहिए, ये तो डेफिनेटली चीज़ है। मैं और मेरा जो को-फाउंडर है ऋषभ, हम लोग डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं जंबो को एज़ अ ब्रांड बनाने में, एंड मेकिंग श्योर कि जैसे हमारा जनवरी में चित्तौड़ स्टोर ओपन होने वाला है। इट्स अ वेरी गुड स्टोर, 3 स्टोरी बिल्डिंग है एंड जस्ट नियर द फोर्ट है। तो एक चीज़ है कि कैसे हम लोग लोगों को एक ब्रांड क्रिएट कर पाए। जब ब्यावर में खोला था, इट वाज लाइक जंबो इज़ अ नॉर्मल स्टोर की कैफे टाइप है। भीलवाड़ा में खोला तो थोड़ा सेमी ब्रांड वाला फील आ गया था। अब ना केवल हम लोग फूड पे वर्क कर रहे हैं, हम लोग टेक पे वर्क कर रहे हैं कि अगर आपको घर बैठे खाना बनाना है, जंबो की ऐप है, यू जस्ट लॉग इन और आप घर पे मंगा सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स है, देयर सो मेनी थिंग्स, नॉट ओनली फूड। अब हम लोग ब्रांड क्रिएशन और एक एक्सपीरियंस बिल्डिंग, उस पर भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं। थीम्स लेकर के आ रहे हैं, ब्रांडिंग, बैजिंग, स्टाफ का जो भी इनका मतलब ट्रेनिंग वगैरह, इन सब पे वर्क कर रहे हैं, एंड ऑल्सो अपडेटिंग अस विद द मशीन्स। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि आपका बेसिकली जो फंडा है, वो आपका हेल्दी फूड का है। लेकिन आजकल आजकल क्या हो गया है कि लोग ये चाहते हैं कि उनको ताज़ा चीज़ें मिलें उनके मन माफ़िक। हालाँकि आप ये बना रहे हैं, सब मैनुअल बना रहे हैं। आजकल ये जो ज़माना आ गया है, आजकल का ज़माना आ गया है नई टेक्नोलॉजी। तो नई टेक्नोलॉजी में ऐसा मैं कुछ मँगाना चाह रहा हूँ अजमेर से वो चीज़ बन के आ जाएगी। लेकिन ये आते-आते वो चीज़ का जो एक जो उसका फ्रेशनेस वो है, नहीं जो होता उसका है। तो एसेंस इसके है, लिए भी क्या कोई प्रोजेक्ट है आपका ऐसा? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग काफ़ी घूमते हैं ऑल ओवर द इंडिया। लाइक अभी हम लोग 15-20 दिन चाइना भी थे लास्ट मंथ। तो वहाँ पे जाकर के ये चीज़ समझी कि फूड मार्केट तो डेली ग्रो कर रहा है और लोगों को घर में खाना बनाने का आजकल वो लाइक इतने टाइम भी नहीं है, और सेकंड चीज़ बनाना भी नहीं चाहते। तो टू कोप अप विद दैट थिंग, हमारे पास वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। आज मान लो बहुत सारे लोग एक साथ आ गए, तो मेरे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैं उनको अवेलेबल कर पाऊँ एंड गुड फूड। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर विद एआई बेस्ड मशीन पे वर्क कर रहे हैं, बॉयलर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं कि यार खाना गैस से तो काफ़ी टाइम से हम लोग खा लिया है, बट कैसे अगर स्टीम से अगर खाना बन के आए, उसकी जो फूड की फ्रेशनेस है, लाइक डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म टू योर माउथ, मतलब वैसा वाला फील है, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि द थिंग इज कि
अगर आपको एक कोई भी फूड स्टोर, नॉट अस, किसी को भी चलाना है, तो अगर आप टाइम के साथ नहीं चले ना, तो यू विल बी आउटडेटेड। एंड दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, कि हम लोग कैसे, अगर कोई एमएनसी है, नॉट लाइक इंडियन, अगर मैकडी है, डोमिनोज है, दे क्यों इतने सालों से चल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रह पाए चीज़ों को लेके। तो दैट्स व्हाट जंबो इज वर्किंग ऑन, कि हम लोग मशीन्स के साथ, टेक के साथ, अब जो नई मशीन हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, वो मशीनों की जो टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, वो थोड़ा सा एक बेसिक सा बताता हूँ। कि अगर हम लोग जैसे कोई भी ब्रेड खाते हैं, किसी भी ब्रांड की हो, वो लाइक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक दिन तो पुराना रहेगा ही रहेगा। कि फैक्ट्री में बनाए या बेकरी में बनाए, उसके बाद सप्लाई चेन के साथ साथ एक दिन तो पुराना होगा ही। व्हाट वी आर मेकिंग श्योर कि अब जो मशीन्स आ रही है, वो नेक्स्ट मंथ तक हमारे पास वर्किंग होगी हर स्टोर पे, नॉट ओनली ब्यावर, इट विल बी ऑन ब्यावर, भिलवाड़ा,